नमोस्तु गुरुदेव। सुनीता जैन काला चांदनी चौक से, जो कि आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, वो क्वेश्चन कर रही हैं कि मंदिर जी में ध्वजा कैसे लगानी चाहिए। कृपया कर इनकी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में जो ध्वजाएं हैं वह पचरंगी ध्वजा या केसरिया ध्वजा इस प्रकार से लगा सकते हैं। जो मंदिर का शिखर है और उसके ऊपर कलश है, कलश के ऊपर लगभग 1.5 हाथ या 2.5 हाथ ऊपर जाकर के ध्वज लगना चाहिए। कभी भी कलश के नीचे ध्वज नहीं लगना चाहिए। जो कलश के नीचे ध्वज लगते हैं वो सही नहीं है। और जो ध्वज दंड है वो हिलना नहीं चाहिए। इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो हवा से ध्वज दंड हिले। ध्वज दंड हिलना समाज का हिलना होता है, इसलिए ध्वज दंड कभी नहीं हिलना चाहिए। आपका दंड ऐसा मजबूत होना चाहिए, ध्वजा तो हिले लेकिन ध्वज दंड न हिले। और ध्वजा शिखर से सदा ऊपर होना चाहिए, शिखर से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी कई लोग शिखर के नीचे भी ध्वजा लगाने लगे, कलश जो है कलश के नीचे भी ध्वजा लगाने लगे। कोई 7 ध्वजा, कोई 8 ध्वजा, कोई 10 ध्वजा। इस प्रकार से नहीं चलता है। शिखर में ध्वजा लगना है तो कलश के ऊपर से होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से ध्वजाएं लगाने लगेंगे तो वह उसका असर गलत पड़ेगा। कलश के ऊपर ध्वज होने से वह जो मंत्र हैं भगवान के मंदिर में जो भक्त लोग पढ़ रहे हैं, या भगवान की जो एनर्जी है वह ऊपर जा रही है कलश के माध्यम से, और ध्वजा के माध्यम से जहाँ जहाँ जिस जिस दिशा में फहराई जा रही है वहाँ सुख शांति और समृद्धि होती है, यश कीर्ति होती है, वहाँ के लोगों का विजय पताका होती है। और ध्वजा चढ़ाने मात्र से उस व्यक्ति का यश फैलता है। तो हमें कलश के ऊपर ही ध्वजा को फहराना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई मन मर्जी नहीं करना है। भरत चक्रवर्ती ने 72 चैत्यालय अष्टापद में बनवाए कैलाश पर्वत पर। ध्वजा जो चढ़ाई है वो कपड़े की, और वो भी कलशों के ऊपर। हम लोग टेम्परेरी पीतल की, तांबे की, कांसे की, धातु की ध्वजा लगा देते हैं, पर वो ध्वजा ध्वजा नहीं कहलाती है। ध्वजा तो वस्त्र की ही होती है। आकृत्रिम चित्यालयों में भी वस्त्र की ही ध्वजाएं फेरी हुई हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्वज वस्त्र का होना चाहिए, धवल हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। पंचवर्णीय ध्वजा हो सकती है, केसरिया ध्वजा हो सकती है। और शिखर के नीचे कभी ना लगाएं। शिखर के नीचे मैंने एक जगह भी देखा 8-10 ध्वजाएं लगी हुई हैं और उनके ध्वज दंड हिल रहे हैं। पतले पतले ध्वजदंड लगा दिए 8-10 ध्वजाएं, वो अच्छा दिखाने के लिए। वो अच्छा दिखाने के लिए हमें धर्म नहीं करना है। हमें धर्म करना है लोगों के अंदर आस्था बनी रहे और उनके अंदर टिकाव हो, समाज में बिखराव ना हो, एकता बने। तो इस प्रकार से कार्य करना है। तो ध्वज इस प्रकार से ध्यान रखना कैसे लगाना है। नमोस्तु आचार्य श्री। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से शंका रख रहे हैं कि शांति धारा करते समय जो अपन कुरु कुरु स्वाहा और चिन्ह चिन्ह भिन्न भिन्न बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है। कृपया कर शंका का समाधान करें। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी का अर्थ होता है छिंद छिंद हो जाना, भेदन भेदन हो जाना। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारे भय हैं, जो हमारे विघ्न हैं, वो छिन्न छिन्न हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, भेद हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार से हमारे अंदर जो भय है वो समाप्त हो जाए। तो महामारी जो किसी मनुष्य में, किसी जीव में, किसी जानवर में, पेड़ पौधों में कोई महामारी लग जाए, कोई रोग लग जाए, वो भी छिन्न छिन्न हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, अलग अलग हो जाए, नष्ट हो जाए, क्षय को प्राप्त हो जाए, यह इसका अर्थ होता है। और कुरु कुरु जो हम बोलते हैं श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तो कुरु कुरु बोलते हैं। जो कुरु कुरु जो बोलते हैं भव्यानंदनम कुरु कुरु, कुरु कुरु मतलब करो करो। कुरु कुरु का अर्थ होता है करो करो। और स्वाहा एक समर्पण वाचक शब्द है, जिसमें हम अपने आत्मा का समर्पण करते हैं, वो स्वाहा है। और यह स्वाहा शब्द अपनी आत्मा की श्रद्धा पूरी समर्पित होती है, इसका यह प्रतीक होता है। नमोस्तु आचार्य श्री।
शिखा जैन सब्जी मंडी दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि महिलाएं शमशान में अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं जाती, कृपया शंका का समाधान करें। महिलाएं जो हैं शमशान घाट में क्यों नहीं जाती हैं, इसका कोई आगम शास्त्र में प्रमाण नहीं है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि महिलाएं कोमल मन की होती हैं, तुरंत दुखी हो जाती हैं, और वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बेंतर आदियों का निवास भी होता है। कोई भी बेंतर आकर्षित होकर के उन महिलाओं के साथ आ जाए और वो परेशान होने लग जाए, तो इसलिए उनको वहाँ पर ना जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि कोई भी बेंतर आदि उनके साथ आ सकता है, उनको दुखी कर सकता है, जीवन भर उनको छोड़े ना। तो इस प्रकार से ऐसे स्थान पर उन्हें निषेध है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। और वो तुरंत इतनी कोमल होती हैं कि तुरंत दुखी हो सकती हैं, घबरा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ के स्थान को देख करके। इसलिए पुरुष वर्ग लोग ही जाएं तो श्रेष्ठ है। नमोस्तु आचार्य श्री। रमेश कुमार जैन पुष्कर से अपनी शंका रख रहे हैं कि हम पद्मावती धरणेन और यक्ष यक्षिणियों को पूछते हैं तो क्या हमारा सम्यक दर्शन रहता है या मिथ्यात्व का प्रभाव पड़ता है, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, शासन देवी देवता जो हैं शास्त्रों में आए हुए हैं, त्रिलोक प्रणति ग्रंथ आदि में आए हुए हैं, और ये सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान के आराधक होते हैं। पूज्य तो वीतराग भगवान ही होते हैं, जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, नमस्करणीय हैं, ये हमारे वीतराग भगवान होते हैं। जिन महानुभावों को जो सम्यक सहित है और जो वीतरागता को चाहते हैं, मोक्ष की सिद्धि चाहते हैं, वो वीतराग भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन जो भी प्रारंभ अवस्था में दुखी हैं और संसार सुख चाहते हैं, तो वो अपने ही शासन देवी देवताओं से भी जुड़ते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि भी धर्मात्मा का सम्मान करता है, यथायोग सम्मान उसको करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान का रक्षक है, सम्यक दृष्टि है, तो उसका आप पूजा भले न करें, लेकिन यथायोग जय जिनेन्द्र करके उसको हाथ जोड़ करके सम्मान, उसके भेंट में कुछ वस्तु भेंट, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पूजा करने से उसका मिथ्यात लग जाएगा और संबंध दर्शन छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि हम उसे वीतराग भगवान मान लें, हम उसे मुक्ति का कारण मान लें, और ये हमारा आत्मधर्म है ऐसा मान लें, ये हमारे लिए मोक्ष दिला देंगे ऐसा मान लें, तो फिर वो मिथ्यात का दोष लगता है। लेकिन हम ऐसा तो मानते नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि भगवान के रक्षक हैं, उपकारी हैं, धर्म के प्रभावक हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसा मान करके उनको यदि उपकार की दृष्टि से जय जिनेन्द्र करते हैं, सम्मान स्वरूप कुछ भेंट करते हैं, ग्रहण समर्पयामी कहकर कुछ वस्तु देते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, सम्यक दर्शन में कहीं दोष नहीं लगता। नमोस्तु आचार्य श्री। संगीता जैन देवबंद से पूछ रही हैं कि निर्माल द्रव्य की सामग्री को हम क्या पैसे देकर खरीद सकते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, जो द्रव्य आपने छोड़ दिया वो आपके लिए निर्माल हो गया, और यदि आप उसका अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, उसे यूज करते हैं जबरदस्ती, तो वो आपके लिए निर्माल खाने का दोष लगता है। लेकिन जो अधिकृत है उस माल का, जैसे माली है मंदिर का, उसको आपने कमेटी ने रखा है, तो वो उसके लिए निर्माल्य नहीं है, उसके लिए तो माल है, उसके लिए तो वस्तु है। और यदि उसको आप पैसा दे करके सामग्री किसी पशु पक्षी को देना डालना है, किसी गरीबों को बांटना है, तो आप उसको पैसे दे करके ले लीजिए, कहीं कोई इसमें बाधा वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको धन दे करके और उससे वस्तु खरीद रहे हैं, उसको बांटने के लिए, दान के लिए, किसी के लिए भी। तो जिससे क्या होगा, आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। निर्माल मतलब जो वस्तु चढ़ गई और जिसमें आपका अधिकार नहीं है, उसे आप अपहरण करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप बिना उसके यूज करते हैं, जब आप उसके स्वामी नहीं हैं, तो निर्माल का दोष होता है। और मालिक के पास वो वस्तु है, उससे लेकर के आप किसी भी पशु पक्षी को डालो, गरीबों को बांटो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव
इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।